अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के तमाम शहरों को एक तरफ रखें, लेकिन जिस शहर की सियाहत आपको कराने जा रहे हैं वो मुसलमानों के लिए मुकद्दस और सबसे ज्यादा इज्जत की जगह है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की, एक ऐसी खिड़की जिसे 1400 साल से बंद नहीं किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों इस शहर में आने की तड़प हर मुसलमान के दिल में है? इस शहर में ऐसे कौन से मुकद्दस मकामात हैं जिन्हें देखने के बाद बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो फिर चले निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के एक खूबसूरत सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल मदीना अल मुनव्वरा है। इस शहर का कदीम नाम यसरफ था। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 16 लाख के करीब है। ये शहर मक्का मुकर्रमा से 440 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस शहर की अहमियत में इजाफा तब हुआ जब हमारे प्यारे और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए। इसी वजह से ये शहर दुनिया का सबसे खुश नसीब शहर है, जहाँ हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक रखे। ये मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस मुकाम है, जहाँ हर मुसलमान जाने की तड़प अपने दिल में रखता है। आज की वीडियो देखने के बाद इस शहर में जाने की तड़प में मजीद इजाफा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी मुल्क या शहर में आप एक बार जाएं तो दूसरी बार जाने की ख्वाहिश कम हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शहर में ऐसी मोहब्बत की फजा पैदा की है कि एक बार जाने के बाद आपकी तड़प और तलब में इजाफा होता चला जाएगा। और ये सब इसी वजह से है कि हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाए मुबारक इस शहर में मौजूद है। ये सिर्फ मेरे लिए एक वीडियो नहीं, बल्कि मेरे मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिनों के जज्बात हैं, जिन्हें लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया के शहरों और ममालिक को कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल के साथ देखें, मगर मदीना शरीफ की मोहब्बत का कोई मुतबादिल नहीं। फर्स्ट स्टाइल की वजह से खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन रूहानी खूबसूरती और रूहानी सुकून इतना है कि दुनिया का हर खूबसूरत शहर उसके आगे फीका पड़ जाता है। इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम की तारीख और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 589 मुरब्बा किलोमीटर है। मदीना शरीफ में अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय और मिस्री लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मदीना शहर के मरकज में दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी इसी मस्जिद में बनाया गया है। मस्जिद नबवी एक वसी और अरीज मस्जिद है, जो लाखों नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश फराहम करती है। मस्जिद नबवी की मौजूदा तोसी के बाद यहाँ 10 लाख से जायद नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज या रमजान अल मुबारक के महीने में 20 लाख तक लोग नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के चारों अतराफ के जियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल आते हैं। मर्द हजरात बाबे इस्लाम गेट से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें आप दीदा हो जाती हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ पलकें भी बड़ी अदब से उठाई जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को सलाम करते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का रोज़ा और फिर हजरत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हो के रोज़ा को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया था। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्नता है, जिसे जन्नत के बागात में से एक बाग कहा जाता है। हदीस के मुताबिक रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के इलाके को रियाजुल जन्नता कहा जाता है। ये मस्जिद का सबसे मुकद्दस मकाम है। इस जगह 8 सुतून मौजूद है, जिनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इन सुतूनों को बाकी सुतूनों से बहुत मुख्तलिफ रखा गया है। पहला सुतून, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। दूसरा सुतून, जिसे हनाना कहा जाता है, जहां एक दरख्त था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोता था। तीसरा सुतून, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करने वालों को कबूल फरमाते थे। चौथा सुतून, ये वो जगह है जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। पांचवा सुतून, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ वफूद मुलाकात के लिए आते थे। छठा सुतून, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आते थे। सातवां सुतून, ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। आठवां सुतून, यह कब्र मुबारक के करीब वाक़ है। रियाजुल जन्नता में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी परवरिश पाई। लाखों ज़ायरीन इस जगह की ज़ियारत के लिए आते हैं और नफिल अदा करते हैं। इस जगह आने के लिए आपको नुस्ख की एप्लीकेशन से टाइम लेना पड़ता है, जिसके बाद आप 30 मिनट के लिए नफिल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर 622 ईस्वी और यकम हिजरी में की गई।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। इसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। इब्तिदा में इसका ढांचा खजूर की टहनियों से तैयार किया गया, यहाँ तक कि इसकी छत भी खजूर की टहनियों से डाली गई। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं। जब आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर तशरीफ ले जाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके पीछे एक खिड़की मौजूद है जो 1400 साल से कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि एक अजीम सहाबी ने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी और ये आज भी खुली हुई है। ये अब तक का सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने कई फुतूहात हासिल की, जिससे मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो मस्जिद की तौसी की जरूरत पेश आई। जिस जगह आज मुसलमान खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्सा बिन्त उमर का हुजरा मुबारक था और मस्जिद की तौसी भी इसी जानिब करना जरूरी थी। मसला ये था कि सैयदा हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुजरा खाली करने के लिए वादा किया जाए, जहाँ उनके शौहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी से हुजरा खाली करने का कहा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी और इनकार कर दिया। उसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुदाखलत की तो हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शर्त रखी कि उनके लिए एक खिड़की रखी जाए जिससे वो अपने महबूब शौहर की कब्र मुबारक को देख सके और वो कभी बंद ना हो। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये शर्त मान ली। 1400 साल से ये खिड़की आज तक खुली हुई है। जो भी इस मस्जिद का मुतवल्ली बना है उसने इस खिड़की की देखभाल की और इस वादे को आज तक पूरा किया है। इस्लाम से पहले ये शहर यसरफ कहलाता था। ये एक तिजारती कस्बा था और एक जमाने में अरब यहूदियों का मरकज भी था, लेकिन आज ये शहर मुसलमानों का मरकज बन चुका है। इस शहर की गलियां और बाजार आपको साफ सुथरी नजर आएंगी। सऊदी हुकूमत ने बहुत से कदीम मोहल्ले अब तक खत्म कर दिए हैं और ज्यादातर होटल्स बनाए जा रहे हैं। ये गलियां बनु हाशिम कबीले की थीं, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब वाक़ हैं। उन गलियों में मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरा करते थे, लेकिन उनमें से बहुत सी गलियां खत्म हो चुकी हैं। आज बस मेरे पास ये वीडियो की शक्ल में मौजूद है जो 2017 में बनाई गई थी। मस्जिद नबवी की अंदरूनी इमारत के 42 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ दरवाजे खवातीन के लिए हैं और कुछ मर्दों के लिए। मुख्तसर दरवाजों से 17 नंबर तक के दरवाजे खवातीन के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर दरवाजे से 31 नंबर तक के दरवाजे भी खवातीन के लिए हैं। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो कोशिश करें उन दरवाजों के करीब होटल ले लें ताकि खवातीन को मस्जिद आने में आसानी हो। इसके अलावा खवातीन की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अमूमन इशा की नमाज के बाद खोली जाती है, जहां 11 नंबर गेट और 31 नंबर गेट से दाखिल हो सकती हैं और वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जानिब तक जा सकती हैं। मस्जिद के बैरूनी सहन पर भी दरवाजों के नंबर लगाए गए हैं जो 301 से शुरू होते हैं और 370 तक जाते हैं। खरीदारी की ज्यादा मार्केट आपको बैरूनी गेट 328 से 340 की तरफ नजर आएगी। यहाँ फास्ट फूड के ब्रांड और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। सोने की दुकानें ऐसी बड़ी होती हैं जैसे सोना मुफ्त में बेचा जा रहा हो। ज्यादा रौनक भी आपको उन गेट्स पर ही नजर आएगी। मस्जिद के तीनों अतराफ में होटल बनाए गए हैं जो 4 कतारों में हैं। फ्रंट पर 5 स्टार होटल हैं जिनका आम दिनों में किराया 700 रियाल से 1500 रियाल तक एक रात का होता है। इसके पीछे 3 स्टार होटल और इकोनॉमी होटल है जो तकरीबन 300 रियाल से 400 रियाल तक मिल जाते हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बिल्कुल सामने नजर आता है। यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करके बाहर आएंगे तो दीवार पर एक खिड़की का मुख्तलिफ डिजाइन नजर आएगा जो ये बात जाहिर करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक इस समत में है। आप इसके सामने खड़े होकर और अपना रुख खाने काबा की तरफ करके अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये अल्लाह से दुआ करने का बेहतरीन मकाम है। आप अल्लाह के महबूब के कदमों में खड़े हैं और अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में शराय खानदगी भी बहुत ज्यादा है जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 97% के करीब है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने तालीम के शोबे में बहुत तरक्की की है और सऊदी अरब के 2030 विजन के तहत तालीम के मैदान में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा रही है। विजन प्रोग्राम का एक मंसूबा ये भी है कि पूरे मुल्क के शराय खानदगी को 100% तक ले जाया जाए। मदीना मुनव्वरा में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, यहाँ तक कि दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। इसी वजह से मस्जिद के सहन में आपको ऐसे पंखे देखने को मिलेंगे जो हवा के साथ पानी भी फेंकते हैं।
जिन्हें मिड फैन कहा जाता है। मस्जिद का सहन गर्मियों में इतना गर्म होता है कि पाँव रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर सऊदी अरब से आने वालों से अलबेक के बारे में सुना होगा। मदीना शरीफ में भी इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिनमें से एक ब्रांच 365 गेट की तरफ है और दूसरी ब्रांच 330 गेट के सामने तैबा माल के अंदर बनाई गई है। तैबा माल में लोग खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, जहाँ आपको अक्सर औरतों के आई के दुकानें नजर आएंगी। बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी अक्सर होटलों में काम करते हैं। रूम की सफाई करने वाला तकरीबन 1000 रियाल से 1500 रियाल तक तनख्वाह लेता है, जिसमें खाना और रिहाइश होटल की तरफ से होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी ज़ियारत मदीना शरीफ में मौजूद हैं, जो हम आपको एक और वीडियो में दिखाएंगे। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको सबसे ज्यादा सुकून इस शहर में आकर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार इस शहर में आने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो देखने के बाद एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।